हेलो गाइस, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614 एप्लीकेशन। और आप सभी का स्वागत है जिन्होंने भी एप्लीकेशन को यहाँ पे परचेज किया है। जो भी कोर्स आपने परचेज किया है, आप सभी को पहले मेरी तरफ से वेलकम टू आवर फैमिली। और बैच का नाम है पढ़ाई नहीं रुकेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि आदिल सर ने यहाँ पे 4 लेक्चर अपने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं ज्योग्राफी के, और बाकी उनके अभी 3-4 लेक्चर और हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी आपकी जितनी बेसिक आपकी ज्योग्राफी वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो आज से आपकी मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू होने वाली है। देन कल आपकी मैथ्स और यहाँ पे एक रीजनिंग की क्लास भी आपकी डेली आप चलते ही चलेगी। तो आपको पता है कि जब भी मैथमेटिक्स शुरू करना है ना, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एक टॉपिक आना चाहिए, परसेंटेज। क्योंकि यही इन सभी का आप बोल सकते हो फादर ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के बिना सारे चैप्टर्स अधूरे हैं। जहां पे परसेंटेज है वहां पे रेशियो है, जहां पे रेशियो है वहां पे एवरेज है, यहां पे एवरेज है वहां पे स्पीड डिस्टेंस टाइम है, और यहां पे स्पीड डिस्टेंस टाइम है वहां पे टाइम एंड वर्क भी है। तो सारे के सारे जो चैप्टर है वो रिलेट होते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। आज वीडियो कुछ ज्यादा लंबी जाने वाली होगी, पहली क्लास है, मैं ज्यादा आपको बोर नहीं होने दूंगा। बस आपकी काम की चीजें जो है वो आपको पक्का बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपका बेस आपका स्ट्रॉन्ग करना। तो इसलिए मैंने इस जो आपका पहला टॉपिक है उसको रखा है मैंने बेसिक पार्ट। इसके अंदर हम परसेंटेज के कन्वर्जन्स देखेंगे। परसेंटेज के कन्वर्जन से पहले हमें कुछ वैल्यू चार्ट जो है ना परसेंटेज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें करना पड़ेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें भाई, ठीक है। फिलहाल तो ये वीडियो तो ऑलरेडी यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो बस अब सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डे 1 रहेगा आपका परसेंटेज का, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम अमित है, यहाँ पे अमित कुमार मेरा पूरा नाम है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोर्स कोई शुरू करें तो टीचर का नाम पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी इस टाइम 10 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज किया। अभी 10 के नाम तो मैं अभी लेना बिल्कुल ठीक है, बट मैं जैसे कुछ ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे फिर मैं सभी को बच्चों को याद करूंगा ना। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज ये एक तुम्हारा लैटिन वर्ड है। परसेंटेज क्या है तुम्हारा, एक लैटिन वर्ड है। जैसे तुम बहुत सारे हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसे ही है, तो प्लीज इसके ऊपर ज्यादा जो मेरी बात है वो एक एक पॉइंट सुनना, हैंड राइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। परसेंटेज क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड के अंदर इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। मतलब इस परसेंटेज को 2 पार्ट में हमने तोड़ा है। दैट इज एक आपका पर एंड देन आपका दूसरा आपका सेंटेज, ठीक है। सेंटेज तो मैंने ये एज मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि यहां पे एज है। एक्चुअली ये सेंट होता है, पर सेंट। और सेंट आपको पता है क्या है, करेंसी है। सेंट आपको पता है ये क्या है, करेंसी है तुम्हारी, ठीक है। और पर का मतलब क्या होता है, पर आप तो सभी यहाँ पे देखा होगा कि जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये वाला पर है। पर का मतलब ये 2 कंपेयर क्वांटिटी को यहाँ पे बीच में ब्रेक करता है। दैट इज इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिवाइड करना। पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। बेटा मेरी एक एक बात ध्यान में सुनना, माइंड में रखना जो मैं चीज बोलूंगा। पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड का सिंबल ये भी होता है और डिवाइड का सिंबल ये भी होता है, और इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना भाई, सेंट एक आपकी क्या करेंसी है, जिसको मैं बोल सकता हूं एज इसलिए लगा दिया क्योंकि एक सेंटेज है। और सेंटेज हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इंडियन लैंग्वेज में, तो सेंटेज को हम बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। सुना होगा ना 6th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सेंटेज है, तो सेंटेज का मतलब क्या होता है, सेंचुरी। और जब हम माइंड में आता है सेंचुरी, यार बैट बॉल तो हम सभी ने सुना, बैट बॉल तो हम देखते हैं, खेलते भी हैं। तो बैट बॉल में सेंचुरी एक वर्ड आता है, और वो सेंचुरी कब होती है, जब बंदा 100 रन मार लेता है। तो दैट इज यहां पे सेंटेज का मतलब है 100, पर का मतलब है डिवाइड। तो यहां पे अगर मैं पूरा लिटरल मीनिंग देखूं परसेंटेज का, तो परसेंटेज का ये मतलब निकल के आता है दैट इज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पर का मतलब डिवाइड और यहां पे सेंटेज का मतलब 100। तो कोई भी वर्ड दिखाई दे
परसेंटेज तो वहां पे डिवाइडेड बाय 100 करना है। अगर इसकी बात करूं तो यहां पे इसका जो सिंबॉलिकली इसको जो हम डील करते हैं सिंबल परसेंटेज का, तो दैट इज उसको हम ये डिनोट करते हैं। ये परसेंटेज का तुम्हारा सिंबल है। क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो मैं बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल डीप में लेके जाऊंगा, बेसिक से बेसिक। ठीक है, वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है A to Z में से, उनके लिए ये बैच जीरो टू हीरो बैच है। प्लीज इस ध्यान से मेरी हर एक बात सुनना, तो आप मैथमेटिक्स मेरे जैसा, जैसे मैं इतना महान नहीं करता कि मुझे ज्यादा मैथ आता है, बट ये है कि जितना मुझे आता है इतना आप भी कर पाओगे। बस ये है कि प्रैक्टिस करते चलो। एक एक बात मेरी सुनना। परसेंटेज का सिंबल होता है ये, कहीं भी ये आपको दिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अच्छा देखना भाई, ये आप देखो, अगर प्लस है तो उसका रिवर्स होता है माइनस, अगर माइनस है उसका रिवर्स होता है प्लस। ठीक है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस, ये इसका रिवर्स कंसेप्ट है। ऐसे ही तुम्हारा डिवाइड होता है, डिवाइड का रिवर्स होता है मल्टीप्लाई करना, जहां पे मल्टीप्लाई वहां पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखना ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में लाना है, तो ये टर्म आपका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं डिवाइडेड बाय यहां पे इसको कर रहा हूं, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना हो, इसको परसेंटेज को, अदर परसेंटेज का एक मतलब और है। ठीक है, अभी तक तो आपने डिवाइडेड बाय 100 ही सुना होगा, बट आज आपको एक चीज और सुनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये भी इसका परसेंटेज का मतलब है। मतलब कहीं भी तुम्हें ये परसेंटेज दिखता है, कभी भी तुम्हें ये परसेंटेज दिखता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1/100, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी इसको लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कि 20%, ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी, 20%, तो 20% है तो यहां पे परसेंट सिंबल आपको दिख रहा है, उसके आगे क्या है, नंबर है, तो नंबर तो आएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। तो ये 20 से पूरा कट जाएगा, ये 0 से ये 0 काटो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, दैट इज द 20% कितना होता है, 1/5। और इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 20% इज इक्वल्स टू 20 परसेंटेज है, तो मैंने बोला परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 तो हमने इसको कर लिया, बट मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी तो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो फिर भी तो ये 20 इंटू 1 कितना होगा, 20, तो 20/100, ये भी सेम मीनिंग है इसका। यहां से भी 0 0 कट होके 2 से ये कितना टाइम, 5 टाइम, तो यहां पे मेरा 1/5 ही आया है। ठीक है, यहां तक आप सबको पता है कि परसेंटेज का भी ये लिटरल मीनिंग क्या है, कि कैसे हम परसेंटेज को करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय 1/100 या डिवाइडेड बाय 100, ये तुम्हारा परसेंटेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थोड़ा देखते हैं कि इस परसेंटेज के अंदर जो तुम्हारे कन्वर्जन्स क्या आते हैं तुम्हारे। ठीक है, सॉरी मैं वीडियो के ऊपर पहले ही तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज बतानी थी, क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ना है, तो वो मैंने पहले ही यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी है यार। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज के अंदर पढ़ना क्या क्या हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन को यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पे आप सभी को देखो कि सबसे पहले हमने परसेंटेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं भाई, जो मेन इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने एक एक चीज पढ़ाई थी ना, वो जेके एसएसबी 4th क्लास के अंदर मैक्सिमम वही क्वेश्चंस मेरे आए थे। इवन की बच्चों ने बोला सर आपके जो मैथ पढ़ाया था, जो आपने सिर्फ अभी ये फ्री कोर्स वाला है, अभी तो आप पेड कर रहे हो, तो मुझे हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़ानी है। जो जेके एसएसबी सोच भी नहीं सकता ना क्वेश्चन वाला, मैं वो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा। जेके एसएसबी परेशान हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कहां से लाए हैं भाई। ठीक है, मतलब इतना डीप में लेके जाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। और एक चीज, हर एक चीज तुमसे करवाऊंगा मैं यहाँ पे इस बैच के अंदर, ये याद रखना। जैसे टॉपिक खत्म, यहाँ पे इसके सेक्शनल आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, याद रखना। साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना एज ए मॉक, वो आपको मिलता चलेगा। जैसे आज टॉपिक पढ़ा है तो इसके अंदर कल है तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन भी इसको आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मैंने बोला कन्वर्जन हमने पढ़ने हैं। तो कन्वर्जन में यहाँ पे 3 टाइप के कन्वर्जन होते हैं तुम्हारे, जिसको हम परसेंटेज में फ्रैक्शन में लाते हैं, और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाते हैं। ठीक है, एंड देन उसको परसेंटेज को डेसिमल में भी लाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है,
ये तो मैं 10 मिनट में आपको करवा दूंगा, बट इसको छोड़ के पहले तुम्हें परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू याद करवानी है। मेरा जो एम है, मेन जो मेरा दिमाग चल रहा है वो है कि तुम्हें कैसे फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई जाए, तो उसी में टाइम लगेगा याद करने में। अदरवाइज ये फ्रैक्शन फ्रूक्शन ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको 10 या 15 मिनट के अंदर खत्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज हमने पढ़ना है परसेंटेज चेंज मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। परसेंटेज चेंज मेथड भी यहां पे करेंगे, और देन इसके बाद हम करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज कंसेप्ट, जो कि इसी वीडियो के अंदर ही तुम्हें करवाऊंगा। और इसके मैं क्वेश्चंस रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और जेकेएससी 4th क्लास में पूछा भी गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है, कैसे परसेंटेज को डिक्रीज किया जाता है। देन उसके बाद कि क्या क्या चेंज आती है परसेंटेज के अंदर, ठीक है, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने फेल पास वाले कंसेप्ट के ऊपर, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इलेक्शन कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन बेस के ऊपर भी आते हैं कंसेप्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद यहां पे बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये भी करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, बट यहां पे अभी 2 चीजें मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी 4th क्लास के अंदर जो आपका पेपर के अंदर पूछा गया था, वो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाली टाइप से। तो ये मैंने ये फंडा लिखा ना आपके सामने, ये टाइप्स लिखी है मैंने परसेंटेज के अंदर, क्या क्या टाइप आती है। तो टाइप्स माइंड में होगी तो पेपर के अंदर पता चलेगा कि ये यार ये क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है, इधर लॉजिक ऐसा करेंगे हम, ठीक है। अब जो आपको 4th क्लास के अंदर जो आपका एग्जाम है, जो कि जेकेएसएस भी पूछ सकता है, वो पॉपुलेशन कंसेप्ट के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है, वो आपको इलेक्शन बेस के ऊपर पूछ सकता है। तो इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा चेंज वाले कंसेप्ट में, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया था, वो इंक्रीज और डिक्रीज से आया था क्वेश्चन लास्ट टाइम 4th क्लास के अंदर, ठीक है। बट मैं तुम्हें 4th क्लास का लेवल को छोड़ दो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा, जितने भी जेकेएसएसबी के इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने बोलना सर बातें बहुत करते हैं, यही मजा होता है यार। एक रिकॉर्डर लेक्चर जो होते हैं यूट्यूब पे, वो तो चलो फटाफट खत्म करना है, इधर तो अपना ना, इधर तो आपने पैसा दिया, वहां पे तुमने पैसा थोड़ा दिया था, इधर पैसा दिया तो मजा भी आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। अब धीरे धीरे यहां पे थोड़ा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो यार सबसे पहले अगर बात करता हूं तो एक वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन क्या चीज है। अब फ्रैक्शन वो चीज होती है जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, मतलब जैसे P/Q की फॉर्म में हो, इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। बट एक चीज आपके माइंड में और होनी चाहिए कि जो ये डिनोमिनेटर है, इसको जो P है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है, और ये Q होता है, ये होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर आपका फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में हो उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जैसे 1/2, 1/5, 2/7। तो ये क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। और एक चीज आपने देखनी है कि अगर 1/0 लिख दूंगा तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, दैट इज ये फ्रैक्शन नहीं होगी, मतलब Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका नंबर आपका फ्रैक्शन होगा भाई, ठीक है। तो जब भी मुझे परसेंटेज वर्ड दिया है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब जैसे मैं बोल सकता हूं, पीछे एग्जांपल लिया था 20% वाला, कि 20% एक मेरे पास एक नंबर है। अब इसको मुझे कौन सी फॉर्म में लाना है, P/Q, जैसे ये 1/2, 1/7, 1/2, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लाना है। तो मैंने बोला कि जब भी ये तुम्हें परसेंटेज दिखता है तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1/100, या तो डिवाइडेड बाय 100, ये तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज को उड़ाना है। जब परसेंटेज को खत्म करना है तो जैसे ये लिख दिया 20 और इसके नीचे लगा दिया डिवाइड, ठीक है। और या मैं बोल सकता हूं 20 इंटू 1/100, ये दोनों सेम है। इसको आप कभी भी बोल सकते हैं कि चेंज है, ये चेंज नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहां से देखो ये 20 1 20, 20 5 से 100, तो 20% का देखो फ्रैक्शन पार्ट आ गया 1/5, आ गया कि नहीं आया। मेरे पास एक परसेंटेज गिवन थी तो मैं कौन सी फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया। तो दैट इज ये क्या है आपका, ये कन्वर्जन है परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आते हैं।
तो परसेंटेज से फ्रैक्शन आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, या आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1/100 को कर दे, तो दैट इज ये मेरी परसेंटेज से फ्रैक्शन आ जाते हैं हम। ठीक है, जैसे और थोड़ी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 25%। तो 25% है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 25 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 एक 25, 25 चौका 100, दैट इज 1/4। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, 25 से 4 टाइम करेंगे तो दैट इज आपका 100 ही होता है। कोई यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, नहीं है ना डाउट? मुझे लगता है कि आप सब यहां पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, देन इसके बाद यहां पे ये तो फ्रैक्शन होगी, जैसे P अपॉन Q की फॉर्म। अगर मैं कल को बोलूंगा कि यहां पे 33 1/3 ये परसेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करना है यहां पे फ्रैक्शन में। ठीक है, बट इसके साथ परसेंटेज लगा है यार, इसके साथ क्या लगा, परसेंटेज। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कभी भी ऐसे फॉर्म में आए A B अपॉन C की फॉर्म में, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसका ये मतलब होता है A प्लस B अपॉन C, इसका ये मतलब होता है। तो इसका भी यही मतलब होगा, 33 प्लस 1/3, तो ये आपका परसेंटेज है। ठीक है, ये आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है यार, ये 33 प्लस 1/3 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा कि या कि नहीं लेना, जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे का था 1। तो 3 की मल्टीप्लाई 33 के साथ करो, तो 3 इंटू 33 कितना होता है, 99। तो यहाँ पे 99 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में 3 इंटू 1 कितना होता है 3। तो दैट इज ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा ऊपर 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, 100 अपॉन 3। अब बेटा ये परसेंटेज है, तो मैंने बोला परसेंटेज क्या होती है, या तो डिवाइडेड बाय 100 या तो मल्टीप्लाई 1/100। यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देता हूं, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1, और नीचे कितना होता है 3। तो 33 1/3% होता है, 1/3 होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन थे तुम्हारे परसेंटेज से फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन हमें दी होगी, उसमें हमें परसेंटेज आना है भाई। तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है यहां पे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यार एक फ्रैक्शन दी होगी, उसको परसेंटेज में आना है। तो यार फ्रैक्शन क्या होती है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और जब मैं इसके साथ परसेंटेज लगाना चाहता हूं, मतलब परसेंटेज लानी है, परसेंटेज को उड़ाना है, तो डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई 1/100। तो जब परसेंटेज को लाना चाहते हो तुम लोग, तो वहां पे हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये याद रखना, परसेंटेज को लाना है, फ्रैक्शन दिया है और उसको परसेंटेज में लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, 100 के साथ कर देना, वो आपका बन जाएगा कन्वर्जन फ्रैक्शन से परसेंटेज आने का। सपोज जैसे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल तुम्हारे डे टू डे लाइफ में, मैं तुम्हारे 10th क्लास के स्कोर पूछ लेता हूं। तुमने बोला कि सर मेरे टोटल 500 में, ठीक है, पेपर था, 500 में से जो मेरे स्कोर आए दैट इज मेरा 400 आया। ठीक है, तो ये आउट ऑफ 500 आपका स्कोर कितना था, 400 आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज कितनी आई आपकी, तो आप बोलते थे ये सर ये 400, मेरा टोटल 500 था, ऊपर 400 है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दूं तो ये मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ये से ये तुम्हारा 2 0 कैंसिल, ये 5 से तुम्हारा कितना हो जाएगा 80%। तो आप बोलते हैं सर 80% आ गए मेरे नंबर। ठीक है, तो सिमिलर वैसे ही यहां पे करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 2/5। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन पार्ट है एक फ्रैक्शन। अब इसको मुझे किस में आना है, परसेंटेज में आना है। तो परसेंटेज लानी है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज उड़ानी है तो डिवाइडेड बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब ये देखो 5 से कितना टाइम कटेगा, 5 से 20 टाइम, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40%। ये कितना हो जाएगा भाई 40%। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। ठीक है, मैं ले लेता हूं यहाँ पे कुछ भी 3/5। तो 3/5 है, तो दैट इज ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना 100। ये 5 से कितना टाइम कटेगा 20, और 20 इंटू 3 कितना होता है 60%। ठीक है,
यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ 1/7 ले लेता हूँ। तो 1/7 है, तो 1/7 को ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको परसेंटेज में लाना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100/7। अब देखना ये 100/7 जो होता है ना, इसको मुझे, ये आंसर नहीं है मेरा, इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाऊंगा। फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन आना, क्योंकि वो वैल्यू बनती है, ठीक है। तो मुझे ये डिनोमिनेटर 7 का 7 ही रहेगा, मुझे इस फॉर्म में लाना है इसको, ABY/C की फॉर्म में। ये C तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 7 का 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आनी वो देखनी है हमने, कि 7 का कोई एक ऐसा मल्टीपल जो 100 के पास हो, ठीक है, कि 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो 100 के आसपास हो। तो यार मुझे पता चला कि जब मैं 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 98 आता है। वो कितना आता है 98। अभी वो 98 तो आ गया, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो वो 2 हम यहां पे लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 14, 2/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी इसी में यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ 0.004%, ठीक है, सॉरी ये 0.004 है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज में लाना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी डेसिमल आए, यहाँ पे भी आपका क्या है डेसिमल आए, डेसिमल आए तो मतलब समझ जाना वहां पे तुम्हारा क्या है फ्रैक्शन बनेगा। पहले वहां पे तुम्हारी क्या बनेगी फ्रैक्शन। जैसे ये है 0.004, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट है, जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो लगाओ नीचे, 1 2 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। और ऊपर नंबर क्या है 4, ऊपर नंबर लगा दिए 4। जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने 1 के आगे डिजिट लगा दो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, परसेंटेज लानी है। अब मेरे पास फ्रैक्शन आ गया 4/1000, ठीक है। फ्रैक्शन लानी है और परसेंटेज लानी है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो। ये 2 0 से ये 2 0 तुम्हारे कैंसल, तो यहाँ पे ये 4/10 है, तो 4/10 जो होता है वो कितना परसेंट होता है 0.4%। ये पॉइंट हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो था, तो डिजिट लगा के यहाँ पे एक ही डेसिमल इधर से छोड़ा और उधर डेसिमल मैंने लगा दिया, ठीक है। अगर 2 होते तो मैं 0.04 लगाता, 3 होता है तो 0.004 लगा देता, ठीक है। यहां तक तो आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब डेसिमल है तो डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट लगाना भाई, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं कोई भी, यहां पे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 8%, तो आप 8% है तो इसको यहाँ पे परसेंटेज है, इसको डेसिमल में लाना है। तो पहले आपका काम है इसको फ्रैक्शन में लाओ, तो 8/100, क्योंकि ये यहाँ पे क्या तुम्हारा परसेंटेज है। जब परसेंटेज को खत्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब देखो, अब मैं इसको काट भी सकता हूं, बट मुझे सिंपल क्या लाना है डेसिमल में लाना है। तो सिंपल डेसिमल है तो नीचे देखो कितने जीरो हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 है ना यहाँ पे, तो जो डेसिमल लगेगा वो यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट बाद लगेगा। तो 8 तो है ही है, तो 8 के आगे फिर 0 लगाना, फिर यहाँ पे डेसिमल लगेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने जीरो है ना नीचे उतने ही यहाँ पे डिजिट होने चाहिए ऊपर, तो उसके आगे डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.08, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 0.08, तो ये इसकी डेसिमल है। तो 8% को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 0.08, ये तुम्हारा इसका डेसिमल आ जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 55% ले लेते हैं। सॉरी सर्दियों में मुझे कोल्ड ज्यादा होया था, तो दैट इज 55% ले लो। तो 55% को कैसे लिख सकते हो 55/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.55%, सॉरी परसेंट नहीं लिखना है 0.55, तो ये इसका डेसिमल पार्ट है। 55% को कैसे लिख सकते हैं 0.55 हम लिख सकते हैं। अगर यहां पे मैं इसको डेसिमल परसेंटेज ही ले लूं, जैसे 0.3%, तो 0.3% को मैं कैसे लिखूंगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर ये आना चाहिए, तो परसेंटेज है तो इसको पहले उड़ाना है, बट उससे पहले मुझे इसको फ्रैक्शन पार्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको मैं 0.3 को परसेंटेज को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, तो 0.3 है, तो 0.3 को क्या मैं इसे 3/10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है और एक ही जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है।
अब परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई 1/100 भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3/1000 हो जाएगा। अब कितने यहाँ पे डिजिट जीरो है 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद यहाँ पे जीरो आएगा 0.00 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये इसका डेसिमल पार्ट है। तो 0.003, क्योंकि जितने जीरो है उतने यहाँ पे जो डिजिट डेसिमल लगेगा उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे डेसिमल मैंने लगा दिया। आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कन्वर्जन के बारे में। अब कुछ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देता हूं, इसके स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट तो नहीं लो पाओगे बट आप इसको होमवर्क ही करोगे। और आपने ये मुझे जो ग्रुप बना है ना तुम्हारा जो कोर्स वाला ग्रुप है, उसके अंदर ये क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे पक्का देने हैं। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा और मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा। ये याद रखना, जो मैं काम दूंगा वो आपको ग्रुप में मुझे फोटो सेंड करना ही पड़ेगा उसका। ये रूल्स है भाई। ये ग्रुप के अंदर आप आए हो ना, तो आए तो आप अपनी मर्जी से हो, बट जो अब हम काम आपको देंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, इसको क्वेश्चन को आराम से रख लेना, ठीक है। देन इसके बाद अगला ये है, या आपके इसको आपने बनाना है परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा ये रेशो दी है, ठीक है। परसेंटेज रेशो भी होती है, यहां रेशो है वहां परसेंटेज है। ये 6:5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6.5, ठीक है। अब ये 8 है तो 8.25, 10.50, 4.5, 7.25। अब इसको मुझे परसेंटेज लाना है। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? फ्रैक्शन हो गया तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 20 टाइम, और 20 × 6 कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ऐसा ही तुमने ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना। होमवर्क साथ साथ सेंड आपने करना ही है हमें, ठीक है। अब ये है तो इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इनको आपने क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बेटा जो मैं होमवर्क दूंगा ना, अच्छी तरह से याद रखना, वो आपके ही काम की चीज है, मेरे काम का कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना, आपकी सिलेक्शन करवाना बस। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा मतलब हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, और भी बच्चे आएंगे हमारे पास यही देख के। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहां पे बोला है कि गामिया स्कोर 36 मार्क्स आउट ऑफ 60, एक्सप्रेस द मार्क्स इन परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर मार्क्स बता दो गामिया के कितने आया। गामिया ने 36 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ कितने 60 में से, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि जो आउट ऑफ होता है टोटल वो हमेशा नीचे आता है 60, ठीक है। देन इसके ऊपर वो वैल्यू होती है जो आपके मार्क्स आ रहे हैं। आउट ऑफ 60 आपके कितने मार्क्स आए? 36 मार्क्स आ रहे हैं। तो परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई 100 लगा दो, ये होगी परसेंटेज, ठीक है। 6 से 6 36 होते हैं, और 6 से 10 टाइम ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 6 × 10 कितना हो गया 60%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आएगा तो नहीं वैसा, बट ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको बताया, ये पीछे बता भी दिया था मैंने। देन इसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट आता है कि जो मैथ्स के बार बार बीच बीच में दो टर्म्स आती हैं, इज और ऑफ। ऑफ इज ऑफ, ये परसेंटेज की सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें पागल कर देगा, ठीक है। तो याद रखना मैथमेटिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती हैं, एक ऑफ और एक इज। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। जहां पे ऑफ दिखे उसके साथ नंबर हो तो वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे इज दिखे आगे कुछ वैल्यू है तो वहां पे इक्वल्स टू होता है। इज की जगह इक्वल्स टू रखना है और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन यहां पे उठा लेता हूं ऐसे अपनी मर्जी से। 40% ऑफ 200 इज 40% ऑफ 200 इज, तो यहां पे बेटा 40% ऑफ 200 यहां पे ऑफ आ रहा है। जब तक तुम्हें इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक पेपर में क्या करोगे तुम, आप लिखोगे 40%। तो 40% का मतलब 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन अभी सीखा किसका 200 का, वो किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका यहां पे इक्वल्स टू डाल दिया। तो देखो बेटा ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 40 × 2 कितना होता है 80। तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा 80। 40% ऑफ 200 कितना होता है 80 होता है। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ऑफ और इज के बीच में डिफरेंस पता चला कि क्या क्या होता है इज और ऑफ का, तो ये भी आपका हो गया क्लियर कंसेप्ट भाई।
अब हम यहाँ पे परसेंटेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज वैल्यू चार्ट। बेटा अब इसको आराम से ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बिना आगे तुम्हारा कुछ नहीं है। यही तुम्हारा बेस है, यहाँ से ही तुम पढ़ोगे अच्छे से। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि कोई भी टीचर हमें मैथमेटिक्स का होता था, जब हम कोई भी कॉस्ट प्राइस या कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता होता है, तो वहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेट करते हैं। वो 100 ही क्यों करते हैं वो आज आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो भाई, जब हम 100 वैल्यू लेते हैं तो एक नंबर आता है मेरे पास। नंबर जो होता है ना एक, ये पूरा का पूरा 100% होता है, इसलिए हम वर्क जो है वो 100% मानते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, ये 100% क्यों मानते हैं हम? 100% 1 होता है, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिवाइडेड 100, 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1। तो वर्क हम 1 भी मानते हैं और वर्क हम 100 भी मानते हैं। तो हमारा बेस है यहाँ पे 100%। ओके, तो देखना भाई, एक मेरे पास नंबर 1 था। जब मैं इसी नंबर का हाफ कर दूं, इसी नंबर का 1 का जब मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो मुझे परसेंटेज का भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। दैट इज 100/2 करना पड़ेगा। तो 100/2 जब किया तो तुम्हारे पास कितना आया? 50% आ गया। ठीक है, जब एक नंबर का आधा किया 1/2, तो परसेंटेज का भी कितना हो गया? आधा। तो 100% आया, तो 100 का हाफ कितना होता है? 50%। तो ये आपकी जब भी क्वेश्चन के अंदर 1/2 या 50% लिखा हो, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2 होता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 1 नंबर, ये मैंने बोला ये तुम्हारा बेस है। आगे इसी से चलेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे सो ऑन। तो 1/3 कर देते हैं हम। 1 के नीचे 3 डाल दिया, तो यहाँ पे 100 के नीचे भी क्या डालना पड़ेगा? अब 3, क्योंकि 100 है मेरा बेस है, तो 100% का 100/3 हो जाता है। ठीक है, 100/3 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लाते हैं। जब भी हमें कोई दो नंबर ना कट रहे हो, जैसे ये 100/3 है, 100/3 है, तो ये नहीं कटते हैं। तो जो ना कटे ना, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला सकते हैं। बेस मेरा 3 होना चाहिए। अब 100 के आसपास जो 3 का मल्टीपल है वो कौन सा नंबर है? ठीक है, 33 × 3 कितना होता है? 99। तो ये तो 100 है। अभी कितना नंबर कम है? एक नंबर कम है, तो यहाँ पे इसका आ गया 33। 1/3% होता है, 1/3 वैल्यू होती है तुम्हारी। यहां तक समझ आए? अब इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, 4th नंबर के ऊपर चलते हैं। अब इसी 1 का मैं 1/4 कर देता हूं, तो मुझे परसेंटेज का भी कितना करना पड़ेगा? 1/4। तो 100 का 1/4 कितना होता है? ये तो पूरा कट जाता है यार 4 से। ये कितना करता है? 25%। ये वैल्यू तुम्हारी दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाती हैं भाई। तो तुम्हें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ नोटिस करना है। ठीक है, 5th आता है तुम्हारा 1/5। अभी एक नंबर का 1/5 कर दिया, तो परसेंटेज जो 100 बेस है उसका ही 1/5 करना पड़ेगा। तो 100/5, तो ये भी तुम्हारा पूरा कट जाता है। ये कितना आ गया तुम्हारा? यहाँ पे 20%। जो 20% होता है वो 1/5 होता है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे जो 6th चार्ट आ रहा है, 6th वैल्यू आ रही है तुम्हारी। ठीक है, वो कितनी आ रही है? 1/6 है। तो 100 का भी क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 का ही 1/6 निकालना पड़ेगा। तो ये तो बेटा 3 से 2 से कट जाता है। ये 2 3 से कितना होता है? 6। ये 2 से 50 टाइम कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई? 50/3। बट यार 50/3 है, तो ये दोनों नहीं करते हैं। तो मैंने बोला जब नंबर ना कटे तो वहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है परसेंटेज की वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बेस है मेरा। अब 3 का आसपास मल्टीपल जो 50 के आसपास हो, तो वो होता है 3 का। यहाँ पे जब मैं इसकी 16 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 16 × 3 होता है 48। बट यहाँ तो 50 है, तो 48 अभी कम कितना? 2 कम है, तो 2 ऊपर लगा दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है 16 2/3% की। वो फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 1/6। तुम्हें ये परसेंटेज दी होगी पेपर के अंदर कि 16 2/3%, तो तुम्हें ये याद करना है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। बस ये याद करना तुमने। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा 7th वाली आती है, दैट इज 1/7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा परसेंटेज का? ही 1/7। तो ये 2 नंबर नहीं करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज की 14 2/7%। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। 8th का 1/8, तो 1/8 होता है, ये 100/8 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 2 से 8 और 4 से 25 टाइम्स हो।
अब 25/2 ये तो नहीं करते हैं, 25/2 नहीं करता, तो इसको मैं 12 1/2% लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 दूने 24 और 1 25, ठीक है। तो 9 का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा 10 था कि 1/10, ये होती है तुम्हारी 10% ही होती है तुम्हारी, ठीक है। अब कुछ वैल्यू से इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ, जैसे 11th करते हैं 1/11, दैट इज़ ये होता है तुम्हारा 9 1/11%। अगर यहाँ पे 1/11 है तो यहाँ पे 1/11 होगा, अगर यहाँ पे 1/9 है तो यहाँ पे भी 1/9 ही होगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद 1/11 है तो 1/12 भी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, 1/13 इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, 1/14 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1/15 इंपॉर्टेंट है। बट मैं तुम्हें 1/11 1/12 की लिखवा देता हूँ वैल्यू। 1/12 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन है दैट इज वो 8 1/3 होता है तुम्हारा, ठीक है। 1/13 का जो है वो आता है तुम्हारा 7 9/13%। बेटा ये मुझे याद है क्योंकि मैंने अच्छी तरह से मैथ्स को पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे माइंड के अंदर भी होना चाहिए, 7 1/7% होता है तुम्हारा, ठीक है। 1/15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1/15 ये होती है ना, ये आप होता है तुम्हारा 100/15। तुम्हें बेसिक से करवाता हूँ ये, ठीक है। 100/15 ये 5 से 3 टाइम कटेगा, ये 5 से कितना टाइम 20/, तो ये 20/3 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेस मेरा 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 के आसपास जो 20 का मल्टीपल है वो कौन सा है बेटा, वो है 18, ठीक है। और 6 × 3 होता है 18, अभी यहाँ पे 20 होना चाहिए, 18 आ गया, अभी वैल्यू कितनी कम है तो 2 कम है, तो 6 2/3% होता है 1/15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 1/16, 1/16। तो 1/16 जो है ना, ये तुम्हारी होती है यहाँ पे 6 1/4%, 6 1/4%। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है भाई। तो ये जितनी भी आपको मैंने वैल्यू चार्ट बताया ना, प्लीज़ इसको आप याद कर लो। ये इसके आपको मैं जो नोट्स होते हैं ना, वो मैं आपको साथ साथ में आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा सा एक्चुअली बहुत ज़्यादा बर्डन अब मेरे ऊपर पड़ चुका है कि सारा हैंडल मुझे ही करना पड़ रहा है। जो टेक्निकल टीम है वो सारी की सारी यहाँ पे बाहर की थी, तो उनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अब आप ही सारा मटेरियल अपलोड करो, तो मतलब सारा बर्डन मेरे ऊपर है, अब वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं आपको सब मटेरियल दूंगा, आप टेंशन मत लो। वीडियोस आपकी कंटिन्यू रहेगी, इतना मुझे पता है, ठीक है। वीडियो आपको डेली आपको मिलते चलेंगे। तो अब मैं धीरे धीरे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ये अगला कंसेप्ट है, इसको मैं बाद में करूँगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ी जा रही है। मैं थोड़ा परसेंटेज की जो वैल्यूज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ। वो देखो कैसे होता है बेटा, जैसे ये 1/3 है ना, 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं, अभी पीछे बताया 33 1/3% होता है। तो ये जो 33 1/3% होता है, ये तुम्हारा 1/3 होता है तुम्हारा, इतना आपको पता है सभी को ना। अब देखो बेटा, अब 1/3 है तो कल को आपको 2/3 भी आएगा कहीं आंसर आपका, तो 2/3 की वैल्यू आपको याद करने पड़ेगी ना। तो जैसे ही 1/3 की वैल्यू आपको याद है तो 2/3 की आप आराम से उसको बना सकते हैं, क्योंकि ये 1/3 जो परसेंटेज पार्ट है ये वाला, ये इसका बेस है अब, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था 1 आपका कितना होता है 100%, तो 1 का बेस लेके 1/2, ठीक है, तो ये 50% कर दिया। 1/3 तो ये आपका 33 1/3% कर दिया। ऐसा ही अब तुम्हारा बेस बन चुका है 1/3। तो 1/3 का जो परसेंटेज पार्ट है वो कितना होता है 33 1/3%, और कहीं जगह आपको ये भी मिलेगा 33.33%। तो ये भी आपकी वैल्यू है जिसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/3। कहीं लिखा हो 33.33% तो आप लिखोगे 1/3 लिखोगे। तो यहाँ पे 33.33 है, तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे मतलब 2/3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 × 2 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं आएगी मुझे लगता है। 1/3 × 2 लिख तो दिया मैंने। अब देखो ये 1/3 है, अब इसका परसेंटेज पार्ट मुझे पता कितना होता है। 1/3 का परसेंटेज पार्ट कितना है 33 1/3%, 33
1/3। ठीक है, तो ये है, तो पीछे मल्टीप्लाई कितने हो रही है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैंने बोला था कि ये जो a/b/c की फॉर्म है, इसका मतलब होता है a + b/c, ये मतलब होता है इसका। तो इसको 33 + 1/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, अब बीच में प्लस है तो 33 की पहले मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी। 33 × 2 कितना होता है, 66, और बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा। तो 1/3 × 2 कितना होता है, ये होता है 2/3 होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया तुम्हारा 66 2/3%। तो 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना होता है, 66 2/3% होता है। ऐसा ही तुम्हारा 4/3 कर लेते हैं। 4/3 ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी इसका मतलब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। इन केस अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है तो उसको भी आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर है 4/3 की फॉर्म। तो 4/3 को मैं ऐसे 1/3 × 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब मुझे 1/3 की परसेंटेज पार्ट पता है, कितना होता है 33 1/3%, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 + 1/3 × 4 लिख सकता हूँ। अब 33 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास कितना आता है, ये तुम्हारे पास 132 आ जाएगा। 33 × 4 होता है 132, और प्लस में 1/3 × 4 कितना होता है 4/3। अब कोई बोलेगा कि इसका आंसर 132 4/3 है, तो वो नहीं होता है। मैंने बोला ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आगे इस 4/3 को और ब्रेक कर लेते हैं। जब तक, कब तक ब्रेक करना है, जब तक आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, तब तक करते चलो इसको। अब देखो, ये तो 4/3 है, इसको बेस जो है वो कितना है 3 है, डिनोमिनेटर 3 है। 3 के आसपास मल्टीप्लाई जो 4 बन जाए, 3 1 3 और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि 3 × 1 कितना होता है 1। ठीक, 3 × 1 कितना होगा 3, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4/3 को यहाँ पे 1/3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका यह आंसर कितना हो जाएगा 132 + 1/3, ये आ गया 4/3 का फॉर्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 132 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133, और यहाँ पे कितना बचा 1/3, तो 1/3। अब आप देख सकते हो कि 1 ऊपर न्यूमिनेटर है और 3 आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं। जब तक न्यूमिनेटर छोटा ना हो जाए डिनोमिनेटर से, तब तक हम उसका वैल्यू आगे कन्वर्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, तो 4/3 कहीं आंसर आ रहा हो तो इट मीन्स उसका क्या आंसर होता है परसेंटेज में, 133 1/3%, और 133.333% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 3/8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बहुत बार पेपर में ये पूछी जाती है 3/8। तो 3/8 में इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/8 तुम्हें पता है कि 1/8 × यहाँ पे कर लेते हैं 3। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो 1/8 जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा 12.5% और 12 1/2%, तो ये होता है। तो अब 1/8 तो यहाँ पे आ गया, तो 1/8 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होता है 12 1/2, और बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 12 × 3 होते हैं 36, प्लस में बीच वाला ये प्लस है। तो 1/2 × 3 कितना होता है 3/2। ठीक है, अब इसका आंसर 36 3/2 हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने बोला न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे न्यूमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 2 है, दैट इज न्यूमिनेटर बड़ा हो रहा है। तो इसको भी ब्रेक कर लो।
3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 2, और 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2, और यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2, तो 36 प्लस 1/2, तो 36 प्लस 1 कितना होता है 37, तो ये 37 1/2% जो होता है ना, यही तुम्हारा 3/8 होता है, और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है तुम्हारी भाई, ठीक है, ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, ठीक है, ये तुमने सीखना है, ठीक है। अभी जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बड़े बोर हो जाओगे, मुझे पता है, ठीक है, बट बोर मत होना प्लीज़, मेरी हर एक बात को अपने माइंड में रखना ये चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 20%, ठीक है, 20% आपने बोल दी सीधे 1/5 ही होता है, ठीक है। अब देखना भाई, परसेंटेज के अंदर ये 5 होता है हमेशा तुम्हारा टोटल नंबर, ये क्या होता है तुम्हारा टोटल या आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और ये जो ऊपर होता है 1, ये अभी मैं बताता हूँ 1 आता कहाँ से है ये, ठीक है। तो ये 1 जो होता है ये होता है रिजल्टेंट नंबर, रिजल्टेंट नंबर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये 1 आपको क्या मिल रहा है ऊपर रिजल्ट मिल रहा है, ये कैसे मिला होगा, देखो भाई मेरे पास टोटल यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब इस 5 का 20% निकालूंगा ना, इस 5 का या 20% ऑफ 5, वो क्या आंसर आता है, रिजल्टेंट आता है, ठीक है, वो क्या आंसर आता है मेरा रिजल्टेंट। इसी 5 का 20% निकाल दो, ठीक है, या 20% निकाल दो 5 का, तो 5 का, ठीक है, 20% का मतलब 20/100, 20% 20/100, ठीक है, ये 20 एक 20, ये 20 5 से कितना 100, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो बचा कितना 1, तो जो इन दोनों का रिलेशन का निकाल के आता आंसर वो आता है रिजल्टेंट ऊपर वाला, ये। अभी मैं 40% निकालता हूँ, 40%, ठीक है, तो 40% का ये वैल्यू होता है वो 2/5 होता है, वो क्या होता है 2/5। अब ये ऊपर 2 ही क्यों आया रिजल्टेंट, मैंने बोला कि ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर है 5, जब 5 का 40% निकाला तो मैंने 5 का 40% यहाँ पे निकाल दिया, तो ये आपका ये वाला जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, और यहाँ से 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर रिजल्टेंट कितना है 2, तो यही होता है जब 5 का टोटल का 40% निकालें, तो यदि टोटल कितना 5 है तो 5 का 40% निकाला ऊपर कितना आ जाता है 2 आता है, ठीक है। ये होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब आपको अगर यहाँ पे ये इंक्रीज बोला गया कि 40% इंक्रीज है तो 2 नंबर आपका इंक्रीज हो गया होगा, अगर यहाँ पे 40% डिक्रीज है तो ये 2 नंबर आपका डिक्रीज हो गया होगा। रिजल्टेंट मीन्स या तो क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज हो रहा है या तो क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि जो आने वाले क्वेश्चंस है उसको हम कैसे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो कल हम करेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। आई होप कि डे 1 के अंदर जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है वो आपको समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आई होगी तो आपका जो ग्रुप बना है कोर्स वाला उसमें आप मुझे इमेज यहाँ पे कोई भी सेंड कर सकते हो। बेटा जैसे मैंने 3/8 की निकाली है, आप यहाँ पे 3/5 की निकालो, वैल्यू 1/5 की पता है तो 3/5 की निकालो, 7/5 की निकालो, यहाँ पे 5/4 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 7/8 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 2/9 की वैल्यू निकालो, 5/9 की वैल्यू निकालो। ऐसे तुम वैल्यू चार्ट निकालते चलोगे तो तुम्हारे माइंड के अंदर पता चलेगा कि परसेंटेज है क्या, और यही तो खेलना है आगे नंबरों के साथ, ठीक है। तो फिलहाल मैं वीडियो इतनी रखूंगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दो क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। ये एज ए डेमो लेक्चर मैं अपने YouTube के अंदर भी डालूंगा। ये तुम्हारा डेमो लेक्चर है, ठीक है, ये तुम्हारा डेमो नहीं है। जो कोर्स जिन्होंने परचेज किया है उनके लिए ये लाइव क्लासेस हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्लासेस चलते चलेंगी, बट एक वीडियो मैं सिर्फ YouTube के लिए डालना चाहता था, पहला पार्ट, ताकि और भी बच्चों को पता चले कैसे हम कोर्स के अंदर और कैसे YouTube के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। तो बस यही है कि एक वीडियो अपलोड YouTube के अंदर होगा, उसके बाद यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो बस यही आपकी क्लास ख़त्म करता हूँ। बाकी कल मिलते हैं आपका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर, ठीक है। तो आज तो मैं आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दे नहीं पाया, बस वही जो आपको दिए हैं वही आपको कन्वर्जन वाले ही दे पाऊंगा, पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन आता है उसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे साथ साथ, ठीक है। सो थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।